कि सावन मास कथा श्रृंखला के 6वें अवसर पर आप सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत है। आज का दिन समर्पित है बुद्ध देव को, जो वाणी, विवेक और ज्ञान के देवता है, और श्री गणपति बप्पा को, जो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं और शुभारंभ के देव है। आज के दिन हम ध्यान करते हैं भगवान शिव के सदाशिव रूप का, जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, शांत और करुणामय है। माता पार्वती का, जो शक्ति और स्नेह की स्वरूपा है। श्री गणेश जी का, जो मंगल करता और बुद्धि प्रदाता है। बुद्ध देव का, जो विवेक, शुद्धता और संवाद के स्वामी है। और आज के अध्याय से पहले हम सभी भगवान से विशेष प्रार्थना करें। हे सदाशिव, आप जो कालातीत है, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र में एकमात्र अद्वितीय तत्व है, हम सब आपके श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। आपके ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और आपकी कृपा से भीतर की शांति जन्म लेती है। हे गणपति बप्पा, आप हमारे मन के भ्रम, संकोच और विघ्नों को हरे। सावन मास में की गई भक्ति को आप शुभारंभ और सिद्धि तक पहुंचाएं। हे बुद्ध देव, हमें मधुर वाणी, निर्मल बुद्धि और धर्मयुक्त विवेक का आशीर्वाद दें, ताकि हम अपनी साधना को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। हे मां पार्वती, हमें संकल्प, सेवा और प्रेम की शक्ति दे और हमारी पूजा में आई त्रुटियों को क्षमा करें। अगर मन, वचन या कर्म से हमसे कोई अपवित्रता या भूल हो गई हो, तो हे भोलेनाथ, हे मातेश्वरी, उसे अपने चरणों में स्वीकार कर क्षमा करें। दोस्तों, अब सुनिए आज की कथा और अध्याय। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया विवाह था, नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। उसका जो ससुराल था वो उसके घर से बहुत दूर था। अब साहूकार को अकेलापन खाई जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वो जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वो दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है और इस दिन बेटी की विदाई करने का रिवाज नहीं है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप में जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहां चलने वाली थी। मन मसोस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी हमशक्ल का कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वो कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूं और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जा रहा हूं। तुम बताओ, तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो? ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गया कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ, इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है? अब बेचारी भला वो क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, ये आपकी क्या माया है? तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। ये स्वयं बुद्ध देव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है।
तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। ये थी बुधवार व्रत कथा। अब सुनिए सावन मास महात्म का आज का अध्याय। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे महादेव, दैत्य लोग आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकों में उत्पात करते और इंद्र आदि देवताओं को भी अपने स्थान से भगा देते हैं। ऐसे दुष्ट आत्माओं को आप भलावर क्यों देते हैं और फिर भगवान विष्णु उन्हें क्यों मारते हैं? उनके द्वारा मारे हुए दैत्यों की क्या गति होती है? कृपा पूर्वक इसका भी वर्णन कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। उनमें ये दैत्यगण प्राय तमोगुणी और दुर्धर्ष होते हैं। देवताओं के साथ ये सदा वैर भाव रखते हैं और संसार का सहार कर देने के लिए उद्यत होकर तामसिक तपस्याओं के द्वारा मोहवश मेरा भजन करते हैं। फिर मैं जो उन्हें वरदान देता हूं, उसमें केवल उनकी भक्ति ही उनका कारण होती है। मैं भक्ति से भली भांति वश में हो जाने वाला हूं। तपस्या के अनुसार वर पाकर वे पापात्मा दैत्य जो विष्णु जी के द्वारा मारे जाते हैं, उसका रहस्य भी मुझसे सुनो। मैं और श्री विष्णु जो भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, उसमें गुण भाग कारण है। वास्तव में हम दोनों अभिन्न हैं। हमें आराध्य और आराधक आदि का भेद भी सामान्य है। हम उनके आराध्य हैं और वे हमारे हैं। श्री विष्णु के चरणों के अग्रभाग से निकली हुई गंगा जी को मैं भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूं। तीनों लोकों की रक्षा के लिए उद्यत हुए श्री विष्णु ने भी चिरकाल तक मेरी उपासना करके दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। त्रिभुवन की उत्पत्ति के कारण भूत श्री हरि की मैं भक्ति पूर्वक आराधना करता हूं। ठीक इसी प्रकार श्री हरि भी मेरी आज्ञा शिरोधार्य करके अजन्मा होते हुए भी जन्म लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा किया करते हैं। हिरण्यकश्यपु दैत्य का वध करने के लिए नरसिंह शरीर धारण करने वाले श्री हरि को मैंने ही शांत किया था। इसी प्रकार बाणासुर की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाने वाले मुझ शंकर को मनुष्य अवतार में स्थित होते हुए भी श्री हरि ने लीला पूर्वक स्तब्ध कर दिया था। मेरी महिमा और प्रभाव को बढ़ाते हुए मेरे प्रभु भगवान विष्णु नित्य मेरी सेवा करते हैं और मैं भी अनादि अनंत परमात्मा श्री हरि का ध्यान योग और समाधि में चिंतन करता हूं। इस प्रकार उनका और मेरा भेद वास्तविक नहीं है। मूर्ख मनुष्य ही हम दोनों में भेद और कम या अधिकता का आरोप लगाते हैं। मैं ही विष्णु रूप धारण करके दुष्टों का संहार करता हूं। वे दैत्य हम दोनों के प्रभाव से निष्पाप होकर मुक्ति के लिए ब्रह्मा ऋषियों के कुल में जन्म लेते हैं। ब्रह्मचर्य के पश्चात पाशुपत योग का आश्रय लेकर पूर्व जन्म के संस्कार से वे फिर मेरी उपासना करते हैं, मेरे लिंगों का पूजन करते हैं। सदा एकमात्र मुझ में ही अपना मन लगाए हुए मेरे ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते हैं। जो संपूर्ण जगत की अधीश्वरी तुम पार्वती की भी वंदना करते हैं, उन्हें देह त्याग के बाद मैं सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति दे देता हूं। धर्मशास्त्र के अनुकूल आचार के कारण वे साधु पुरुषों और मुनियों द्वारा निंदित भी नहीं होते। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वे ब्राह्मण लोग जब यहां आते हैं, तब मैं उन्हें अपने स्थान पर ले आता हूं और तुम उन भोजनार्थी तपस्वी जनों को तरह तरह के उपहारों से तृप्त करती हो। हे देवी, फिर वे सभी धर्मों में तत्पर होकर
श्री सोमेश्वर देव की पूजा करते हैं और शरीर का अंत होने पर परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हे चंद्रदेव, पार्ती जी के पूछने पर भगवान शिव ने यही कहा था। वही देवर्षि नारद ने दोनों का वो सब संवाद सुना और कथा गोष्ठी में हमारे पूछने पर वो सब वृतांत बतला दिया। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर सोमदेव प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए और फिर उनकी आज्ञा से वे ब्राह्मण भी सोमेश्वर देव की यथावत पूजा करते हैं। जिस मनुष्य ने सोमवार से लेकर 8 दिनों तक सोमेश्वर देव का पूजन किया है, उसने सभी प्रकार के दान और संपूर्ण महाव्रतों का अनुष्ठान कर लिया है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, कैलाश के उत्तर निषद पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें धनवाहन नाम के एक गंधर्व राज रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी मनोहर थी। उसके साथ रहकर वे वहां दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समय अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गंधर्व सेना था। वो पिता की आज्ञा से बहुत सी कन्याओं के साथ तरह तरह के वृक्षों, लताओं, फलों और फूलों से सुशोभित सुंदर उद्यान में खेला करती थी। एक दिन खेलती हुई उस कन्या को देखकर उसकी माता ने पति से कहा, स्वामी, बंधु बांधवों सहित आपका तथा मेरा भी जीवन व्यर्थ है, जिनके घर में इतनी बड़ी कन्या अभी तक अविवाहिता है। पत्नी के ऐसा कहने पर गंधर्वराज ने कहा, हे देवी, मैं पुत्री के लिए सुंदर वर की खोज करता हूं। ऐसा कहकर धनवाहन ने अपनी पुत्री को पुकारा। माता पिता के बुलाने पर गंधर्व सेना तुरंत ही वहां आई और उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, पिताजी, क्या आज्ञा है? धनवाहन ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हें जो कोई वर पसंद हो तो उसे बताओ। मैं उसी गंधर्व शिरोमणि के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। पिता के ऐसा कहने पर कन्या कहने लगी, पिताजी, क्या तीनों लोकों में मेरे रूप के करोड़वें अंश की भी बराबरी करने वाला कोई है? उसकी ये अद्भुत बात सुनकर माता पिता भौचक्के से रह गए और आपस में बोले, हमारी पुत्री ने ये अच्छी बात तो नहीं कही। गंधर्व सेना उस विशाल उद्यान में पहले की तरह अपनी सखियों के साथ खेलने में मगन हो गई। वसंत का समय था। वो झूला झूल रही थी। उसी समय गणनायक शिखंडी दिव्य विमान पर बैठा हुआ वहां आ निकला। उसने आकाश से ही उस कन्या को देखा। मध्याह्न संध्या का समय था। वो अपने विमान से उतरा और उसी उद्यान में ठहर गया। उसी समय उसने गंधर्व कन्या के मुख से ये वचन सुना कि संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। तब गणनायक ने अहंकार में भरी हुई उस कन्या को श्राप दे दिया कि तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का अपमान कर रही हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाए। ये शाप सुनकर वो कन्या भयभीत हो गई और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लगी। उसके करुण विनय से गणनायक को दया आ गई। उसने कहा, यह तुम्हारे गर्व का फल है, इसलिए गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में गोशरंग नाम के एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, वही तुम्हारा अब उपकार करेंगे। ऐसा कहकर गणनायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदरवन को छोड़कर अब अपने पिता के पास आई और कुष्ठ रोग होने का सारा कारण कह सुनाया। सुनकर उसके माता पिता शोक से संतप्त हो उठे और अपनी पुत्री को साथ लेकर तुरंत ही हिमालय पर्वत पर आ गए। वहां उन्होंने गोशरंग ऋषि के आश्रम को देखा। मुनिवर गोशरंग आश्रम के भीतर बैठे हुए थे। उनका दर्शन करके स्तुति प्रणाम करने के बाद वे दोनों गंधर्व दंपति उनके आगे भूमि पर बैठ गए। मुनि के पूछने पर गंधर्वराज ने कहा, हे मुनिवर, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उसकी शांति हो सके ऐसा कोई उपाय कीजिए। गोशरंग मुनि कहने लगे, भारतवर्ष में समुद्र के पास सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान है। वहां जाकर मनुष्यों को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो।
ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। महर्षि का यह वचन सुनकर गंधर्वराज ने वहां जाने का विचार किया और गोशरंग मुनि से पूछा, भगवान, सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए? किस समय उसका अनुष्ठान उचित है? कृपया बताइए। तब गोशरंग जी ने कहा, पहले ब्रह्मा बेला में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दांत साफ करें, फिर स्नान करके अपने धर्म के अनुसार नित्य कर्म करें। उसके बाद सुंदर, समतल और शुद्ध स्थान में उत्तम कलश की स्थापना करें, जिसमें आम का पल्लव डाला गया हो और जिस पर चंदन से तरह तरह के चित्र बनाए गए हो। कलश के ऊपर पात्र रखें और उस पात्र में जटा, मुकुट, मंडित, सर्वाभूषण भूषित, श्वेत वस्त्रधारी अर्धनारेश्वर शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उमा सहित महेश्वर की श्वेत वस्त्रों और तरह तरह के भक्ष भोज पदार्थों द्वारा पूजन करें। बिजौरा नींबू अर्पण करें और फिर मंत्र से सब प्रकार पूजा करें। इस प्रकार कहे कि हे महादेव, आप श्वेत वृषभ पर आरूढ़ श्वेत आभूषणों से विभूषित तथा आधे शरीर में भगवती उमा से संयुक्त है। आपके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र है। आपको नमस्कार है, आप सर्व स्वरूप है, आपको नमस्कार है। इसी मंत्र से पूजन और स्तुति करके रात में भोजन करें। सोमनाथ महादेव जी का ध्यान करते हुए कुश की चटाई पर सोए। ऐसा करने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश हो जाता है। दूसरे सोमवार को करंज का दंत धावन करें, अर्थात करंज से दांत साफ करें और ज्येष्ठा शक्ति से संयुक्त शिव जी का कमल के फूलों से पूजन करके विधि पूर्वक मधुर भोजन करें। भगवान को नारंगी चढ़ाएं। शेष सारी पूजा पहले की तरह करें। दूसरे सोमवार को ऐसा करने से लाख गोदान का फल मिलता है। तीसरे सोमवार को अपामार के दातून करके शिव जी का पूजन करें। अनार के फल का भोग लगाएं और चमेली के फूलों से पूजा करें। रात में लघु भोजन करें। उस दिन सिद्धि नामक शक्ति के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। चौथे सोमवार को गूलर की दातुन करने का विधान है। उस दिन सोमा सहित गौरीपति की पूजा करें। नारियल का फल चढ़ाएं और दवने के पत्ते से पूजा करें। रात में चीनी खाएं और जागरण करें। 5वें सोमवार को विभूति सहित गणेश्वर की कुंद के फूलों से पूजा करें। पीपल की दातुन करें और मुनक्का के साथ अर्घ्य दें। रात को मौक्तिक तंदुल अर्थात सफेद मक्का का भोजन करें। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। छठे सोमवार को भद्रा सहित स्वरूप नामक शिव जी का पूजन करें। चमेली की दातुन करें और धतूरे के फल से अर्घ्य दें। उस दिन बेला के फूलों से परम भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। रात में कपूर भोजन करें। 7वें सोमवार को बेला की दातुन करें और दीप्ता शक्ति के साथ सर्वज्ञ शिव की पूजा करें। जम्भीरी नींबू का फल अर्पित करें और चमेली के फूलों से पूजा करें। रात को लौंग खाएं। ऐसा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। 8वें सोमवार को केले के फल और मरुआ के फूलों से अमोघा शक्ति सहित जगदीश्वर शिव का पूजन करें। रात में दूध पिए। इससे अग्निष्टम यज्ञ का फल मिलता है। करोड़ बार गंगा स्नान करने और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में वेदवेता ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्रा दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही सोमवार व्रत करने पर कोटि गुना होकर मिल जाता है। 9वां सोमवार प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करें। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित गोल मंडप और कुंड बनाएं। 4 दरवाजे बनाकर मंडप के मध्य में चौकोर वेदी का निर्माण करें। उस पर मंडल बनाकर बीचों बीच कमल बनाएं। 8 दिशाओं में अलग अलग स्वर्ण सहित कलश स्थापित करके पूर्व से लेकर वाम आदि शक्तियों की भी स्थापना करें। कर्णिका में परम प्रकाश में श्री सोमनाथ जी को विराजमान करें। श्री सोमनाथ जी की सोने की मूर्ति मनोंती नामक शक्ति के सहित स्वर्ण सैया पर स्थापित करनी चाहिए। सोने अथवा रजत आदि के पात्र को शहद से भरकर उसे स्वर्ण शैया पर ढककर रख दें और उसी पर शिव प्रतिमा का पूजन करें। फिर वस्त्र,
आभूषण, तांबूल, छत्र, चवर, दर्पण, दीप, घंटा, चंदोवा, शैया और गद्दा आदि वस्तुएं सोमनाथ जी की प्रीति के उद्देश्य से पुराण वेता आचार्य को दान कर दें और वही होम कराएं। पूजन करके रात में वही जागरण करें। अपने हृदय में सोमनाथ जी का ध्यान करते हुए पंचगव्य पीकर रहें। प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक सोमदेव जी का ध्यान करें। इसके बाद दूध और चीनी से बने हुए अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा 9 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। 2 वस्त्र और एक गोदान करके विसर्जन करें। इस प्रकार सोमवार व्रत का पालन करने वाला पुरुष अक्षय पुण्य का भागी होता है, धन धान्य से संपन्न तथा स्त्री पुत्र आदि से सुशोभित होता है। उसके कुल में कोई भी दरिद्र अथवा दुखी नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य देह त्याग के बाद अंत में शिवलोक को जाता है। हे महाभाग, जहां भगवान सोमनाथ विराजमान है वहां शीघ्र जाओ। महादेव जी कहते हैं, गोश्रम मुनि के ऐसा कहने पर गंधर्वराज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। वे सोमनाथ जी का दर्शन करके आनंद मगन हो गए। यात्रा के क्रम से सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार का व्रत किया। इससे उनके ऊपर सोमनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश करके समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला गंधर्व देश का राज्य और अपनी भक्ति प्रदान कर दी। महादेव जी से वरदान पाकर धनवाहन गंधर्व कृतार्थ हो गए। उन्होंने सोमनाथ जी के उत्तर भाग में दंडपाणी के समीप भक्ति पूर्वक गंधेश्वर शिव की स्थापना की। वे वर्दा से पश्चिम 5 धनुष की दूरी पर स्थित है। पंचमी तिथि में उनकी पूजा करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। धनवाहन की पुत्री गंधर्व सेना ने भी वही गौरी जी के समीप पूर्व भाग में 3 धनुष की दूरी पर विमलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। तृतीया को विमलेश्वर की पूजा करके प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य दोष से मुक्त हो जाती, घर में सम्मानित होती और पुत्र और संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेती है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें